Hello, and today's topic is 8 web series that you might have missed. मतलब आजकल इतना सारा कंटेंट है हर स्ट्रीमिंग सर्विस पे कि आपको पता नहीं चलता क्या देखें, क्या देखने लायक है, किस में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और कोई चीज़ें जो छूट गई होती है, जो 4-5 साल पहले रिलीज़ हुआ, जब ये OTT प्लेटफॉर्म्स इतने फेमस नहीं थे, तब जो चीज़ें रिलीज़ हुई है, आज हम आपको रेकमेंड करने वाले हैं ऐसी ही 8 वेब सीरीज जो शायद आपने मिस कर दी है। So starting at number 8, we have an Amazon Prime original series starring Madhavan and Amit Saad called Breathe. It was the early days of Prime Video, so lack of production budget is visible. Still, the concept of the show hooks you right in. The first episode is quite slow to be honest, but after that it picks up the pace. माधवन जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं डैनी मैस्करेनास का, वो एक्चुअली तो एक मर्डरर दिखाया है उस शो में, बट माधवन डज हिज बेस्ट टू मेक यू रूट फॉर हिज मोस्टली अनलाइकेबल कैरेक्टर। अमित साध ने भी काफी अच्छी कोशिश की है एक अल्कोहलिक कॉप को पोर्ट्रे करने की, बट उसके कैरेक्टर को ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला है। लाइक माधवन दिखाया गया है कि एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्रिमिनल है, बट उसके सामने अमित साध को उतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं दिखाया गया है। अचानक से ही 4th एपिसोड से अमित साध अचानक इंटेलिजेंट हो जाते हैं और माधवन पे शक करना शुरू करते हैं, तो वहां थोड़ा अनबिलीवेबल लगने लगता है। प्लस लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो इसी वजह से अनबिलीवेबल लगता है क्योंकि अमित साध का कैरेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं था। बट स्टिल एवरी एपिसोड इज वेरी एंगेजिंग नॉनदलेस। 8 episodes of just 35 minutes are easily bingeable. So on number 7 we have an Indian sitcom Mind the Malhotras, which is also available on Amazon Prime Video. And how did this show make it to our list, you must be wondering. Well, I admit that the writing and the screenplay of this show are very sloppy. Nevertheless, it is so freaking fun. Like, if Mini Mathur would have divorced Cyrus Sahukar on the show, I would have definitely married his character. It is that fun. काफ़ी सिंपल सी स्टोरी है। एक कपल है जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उनके ग्रुप में ऑलमोस्ट सारे कपल्स का डिवोर्स हो चुका है एंड ये देखकर वो अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए कपल थेरेपी में चले जाते हैं। उसमें क्या क्या होता है यही वो पूरा शो दिखाता है। ड्यूरिंग द कपल थेरेपी दे डिस्कस सम पेटी इश्यूज फ्रॉम देयर पास्ट, जो फ्लैशबैक के थ्रू काफ़ी इंटरेस्टिंगली पोर्ट्रे किया गया है। शो का रन टाइम काफ़ी कम है, एपिसोड्स भी काफ़ी कम है। एक ही सीजन आया तो आप डेफिनेटली बिंज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नंबर 6, इट इज इनसाइड एज। आई नो काफी लोगों ने इनसाइड एज अभी देखा होगा क्योंकि रिसेंटली सीजन 2 रिलीज हुआ था। ये इंडिया की फर्स्ट वेब सीरीज थी ऑन अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। राइट। It had to be special, but sadly masses weren't aware about Prime back then in 2017. For cricket fans, it will be a delight to spot the similarities between real life and real life. ये शो में काफी IPL स्कैंडल्स को एक्सप्लोर किया गया है, जबकि वो मेकर्स ने बोला है कि वो उनका इंटेंशन नहीं था, बट यू कैन क्लियरली सी सम सिमिलैरिटीज। द वे क्रिकेट सीन्स आर शॉट, दे लुक वेरी रियलिस्टिक एंड मेक यू फील लाइक यू आर एक्चुअली वॉचिंग द IPL. बट द स्टोरी इन बोथ द सीजन्स इज क्वाइट चीजी एंड विल रिमाइंड यू ऑफ अब्बास मस्तान फिल्म्स वेयर एवरीवन इज डबल क्रॉसिंग ईच अदर एक्सेप्ट द टेरेबली मिसकास्ट विवेक ओबेरॉय. एवरीवन डज अ गुड जॉब, especially Amit Sial and Siddhant Chaturvedi, of course. Watch MC Sher before his Gully Boy days. Binge this series to satisfy your craving of IPL, as this year IPL will be cancelled until further notice. On number 5 we have Men's World. So before Netflix, Amazon Prime and other streaming platforms were introduced, we used to watch great content on YouTube, remember? So ऐसा ही एक वेब शो आया था in 2015 on YouTube जो आकर चला गया एंड काफ़ी लोगों ने नोटिस नहीं किया. So if you have not watched Men's World, it is free and it is available on YouTube. This show explores sensitive themes like gender disparity and inequality in a very unique way. So if not for anything else, you should definitely watch it for the message it is trying to send. It makes you cry, it makes you laugh, but most importantly, it makes you think. So if during the lockdown period you want some brain exercise, this is just the show for you. Moving on to number 4, this is a series called Criminal Justice. This series kind of went under the radar as it was the first Hotstar original.
but it has two of the best actors working currently, Vikrant Massey and Pankaj Tripathi, Right. in prominent roles that too. This show tries to show you the incompetency of our judicial system, और इस शो में एक कांस्टेंट मिस्ट्री भी बनी हुई रहती है कि विक्रांत मसी ने वो क्राइम किया भी है कि नहीं. तो एंड तक आपको ये पता नहीं चलता है कि विक्रांत मसी ने एक्चुअली क्राइम किया है कि नहीं, और हमको ये दिखाया भी नहीं जाता है कि क्राइम हुआ कैसे था. स्क्रीन प्ले ऑफ दिस सीरीज इज वेरी टाइट एज इट इज अ रीमेक ऑफ अ स्पेनिश शो ऑफ द सेम नेम, और फिर उसका एक अमेरिकन रीमेक भी बना था कॉल्ड अ नाइट ऑफ. द प्रोडक्शन क्वालिटी इज वेरी पुअर बट द राइटिंग एंड द performances compensate for it. There is Jackie Shroff in his full-on Tapori mode, which makes this show highly watchable, and an amazing performance by Pankaj Tripathi and Vikrant Massey as always. So moving on to number 3, we have Pushpavali, which is available on Amazon Prime Video. So if I have to define this show in 3 words, it would be weird, absurd and straight up amazing. So Pushpavali एक कहानी ऐसी लड़की की who falls in love with a guy and moves cities to just see him and slowly turns into a psychopathic stalker. She is smart, she is intelligent yet so dark and demented. इसी तरह शो के सारे एपिसोड्स भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, जस्ट लाइक द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस शो. इसलिए ये शो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि यू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. It's like full of surprises. It gets even better in season 2 and you can see and feel कि production value काफ़ी better हो जाता है season 2 में, writing काफ़ी strong हो जाती है and characters भी धीरे धीरे mature कर रहे हैं. So season 1 की इतनी hype हुई नहीं थी and as season 2 released, people started watching Pushpavali from season 1. तो अगर अभी तक आपने पुष्पावली नहीं देखा है, please make sure you watch it because it's a pure delight. So on number 2 we have Humorously Yours. This show was not hyped as much as the other shows of TVF. So this show is a beautiful blend of reality and fiction where Vipul Goyal plays himself and tries to find a way out to become a bigger name in the stand-up scene while managing his married life with Kavya. शो में बीच बीच में उनके पुराने स्टैंड अप क्लिप्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, जो इस शो को और एंटरटेनिंग बनाते हैं. एंड व्हाट मेक्स इट इवन बेटर इज विपुल्स वैकी स्टोनर एंड अनसेल्फ अवेयर फ्रेंड भूशी. तो नंबर 1 रिकमेंडेशन में एक स्लाइटली ब्लीक रिकमेंडेशन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट शो था ये. काफ़ी लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि इसमें कोई नामी एक्टर्स शामिल नहीं है, कोई बहुत फेमस स्टार्स नहीं थे, और ये एक बहुत ही डार्क सब्जेक्ट मैटर पे बना हुआ था, इसलिए लोगों ने इसको मिस कर दिया है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली क्राइम ऑन Netflix. The ambient and realistic setting to authentic performances, this show is a punch in the gut. Based on the 2012 Delhi gang rape case, the makers treat this case with the utmost respect. Right. We don't actually see the incident because we are watching it through the point of view of the cops investigating this case. Right. So the makers wanted us to feel as bewildered as the investigative officers about such heinous act which seems humanly impossible. Right. This show holds a mirror to our society, and for that reason alone it should be watched. Definitely. Catch up on it as the season 2 is already on its way. Hey guys, what you just heard was a little clip from my new podcast called The Sinister Siblings. If you want to listen to the full episode, click on this link. Consider subscribing also cause we have new episodes every Wednesday and Friday. We also have new videos on this channel every Tuesday, Thursday and Saturdays. So consider subscribing. Thanks for liking and commenting. Take care.